मार्केट का स्थिति देखें तो 2 से 3% का गिरावट हमें देखने को मिला। लार्ज कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखें, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स आंकड़ों की बात करें तो शुरुआती दौर में वहाँ पे 1.5 से 2% का गिरावट देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप में 3% का आंकड़ा था। जैसे जैसे मार्केट का समय बीतता गया, मार्केट में काफ़ी बड़े फिगर में रिकवरी देखने को मिला और बहुत ऐसे इंडेक्स हैं जो पॉजिटिव में क्लोज हुए। चलिए जानते हैं कि आखिर ये रिकवरी हुआ है, ये इतना तेज़ी से क्यों देखने को मिला है, इसके पीछे रीज़न क्या है। 2.5 से 3% गिरावट के बाद यहाँ पे 2.5 से 3% का रिकवरी, इतना बड़ा उछाल आखिर किन कारणों से देखने को मिला, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे इस गिरावट के बाद जो रिकवरी हुआ, इससे इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हुआ, उसके बाद कितना रिकवरी देखने को मिला। ठीक आपके सामने आंकड़े हैं, आप देख सकते हो। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो करीबन यहाँ पे जो रिकवरी हुआ है ऑलमोस्ट 2 से 2.5% का रिकवरी देखने को मिल रहा है। वहीं पे सेंसेक्स का आंकड़ा देखें तो यहाँ भी 2 से 2.5% का रिकवरी देखने को मिला है। निफ्टी बैंक में जो रिकवरी है वो करीबन 3% के आसपास। निफ्टी आईटी में करीबन 2.5 से 3% का यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला। मिड कैप 150, जो निफ्टी मिड कैप 150 है, वहाँ भी 2.7 से लेकर 2.8% का रिकवरी हुआ है। स्मॉल कैप 250 में भी करीबन 3% का रिकवरी देखने को मिला है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक इंडेक्स में यहाँ पे रिकवरी काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखो, सबसे बड़ा रीज़न जो निकल के आ रहा है, यहाँ पे आरबीआई ने जो फॉरेक्स मार्केट है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग पे रोक लगाई है। इट मीन्स कि अब यहाँ पे जो है डॉलर का डिमांड अचानक से कम हुआ है और जो रुपी है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। आज के डेट में अगर आप नोटिस करोगे तो जो इंडियन करेंसी है वो यहाँ पे 1.5 से 2% स्ट्रॉन्ग हुआ है अगेंस्ट यूएस करेंसी। और ये जो मजबूती अचानक से आई है, इसके चलते ही यहाँ पे मार्केट में खरीदारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। एफआईआई का यहाँ पे जो एक पैनिक सेलिंग था वो कम होता हुआ देखने को मिला और मार्केट में एक कॉन्फिडेंस वापस आया। जी हाँ, आरबीआई के बड़े एक्शन के चलते यहाँ पे मार्केट में रिकवरी हुआ। ये सबसे बड़ा रीज़न है। देखो, हमें दूसरे तरीके से ये भी समझना पड़ेगा, अगर यहाँ पे इंडियन करेंसी स्ट्रांग होता है तो जो हमारा तेल पे एक खर्च है उसमें हमारा खर्च भी कम लगेगा और इसके चलते हमारा बहुत पैसा बचेगा। वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे डाल सकता है। तो आरबीआई का डिसीजन हुआ, इसके चलते जो एफआईआई का यहाँ पे जो एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलता है वो स्टेबल देखने को मिला। दूसरा जो एक रीजन है, यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो डीआई है, उनके साइड से खरीदारी काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला। इन्फोसिस और एचसीएल टेक की बात कर सकते हैं। जी हाँ, आईटी सेक्टर में बड़ा हाल देखने को मिला। गिरावट के बाद बहुत तेज़ी से आंकड़ा यहाँ पे जंप हुआ, जिसके चलते में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी देखने को मिला है। देखो, जो मिडिल ईस्ट में टेंशन देखने को मिल रहा है, उसके चलते शुरुआती दौर में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिला, प्रेशर बना। लास्ट ट्रेडिंग डे था, उसमें मार्केट में 1.5 से 2% का जंप देखने को मिला। शुरुआती दौर में 1.5 से 2% का गिरावट देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जी हाँ, जो बड़े बायर है वो यहाँ पे मार्केट में इन किए और उसके चलते मार्केट में काफ़ी बड़ा रिकवरी हुआ। देखो, ये भी समझना पड़ेगा, जैसे कि एशियन मार्केट की बात करें या फिर अगर आप यूएस मार्केट की बात करें तो उसका सपोर्ट यहाँ पे इंडियन स्टॉक्स मार्केट में देखने को मिला है। जी हाँ, वहाँ पे एशियन मार्केट में कुछ खरीदारी हुआ है और उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिला है। और देखो, अगर देखा जाए, जो ट्रेडर यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हुए थे, जी हाँ, मार्केट में यहाँ पे अपने जो शॉर्ट पोजीशन है उसको क्लोज की है। क्लोज होने के बाद यहाँ पे बाइंग आया है। जी हाँ, और यहाँ पे बाइंग होने के चलते मार्केट में कुछ यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिला है। खरीदारी काफ़ी बड़े वॉल्यूम में यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये समझना पड़ेगा कि जो ये अचानक से रिकवरी देखने को मिल रहा है, क्या अब यहाँ से बुल रन है? देखो, पॉइंट को थोड़ा सा आप ध्यान से समझो। जब भी कोई न्यूज़ बेस मार्केट में जंप देखने को मिलता है या गिरावट देखने को मिलता है तो वो आपको काफ़ी दिनों तक नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, 1 से 2 दिन हो सकता है मार्केट पे असर देखने को मिले और ठीक मार्केट वहाँ पे फिर से पहुँच सकता है जहाँ पे उसका लेवल होना चाहिए। जी हाँ, जो ओवरऑल इकोनॉमी का हालत दिख रहा है, ग्लोबल जो टेंशन है, ऑयल का प्राइस जो है, उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, आने वाले 1-2 दिन में मार्केट फिर से वहीं खड़ा हो जाएगा। अब देखो, आरबीआई के इस न्यूज़ के चलते रुपया 1.5 से 2% थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है,
लेकिन अगर आप देखोगे तो जो अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रहा है, वहाँ से और ज़्यादा टेंशन बढ़ सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइस में इजाफा देखने को मिल सकता है और अगर आप नोटिस करोगे तो FII के साइड से बिकवाली और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि अब यहाँ से मार्केट रिकवर हो जाएगा, मार्केट अब यहाँ से 15% 20% का रिकवरी देगा, तो देखो मैं आपको ये साफ शब्दों में कहता हूँ कि आने वाले समय में मार्केट में और दबाव बढ़ सकता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए रैली हो सकता है। नियम है, जो रूल्स रेगुलेशन है, ये हमारे इंडियन करेंसी को तो स्ट्रॉन्ग कर देगा, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी का हाल है, जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, जो क्रूड ऑयल के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, उसका असर आने वाले समय में आपको और देखने को मिल सकता है। आगे इन्वेस्टर को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखो मार्केट में आपको अप्स एंड डाउन्स अभी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्रूड ऑयल का प्राइस और जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है, ये सबसे बड़ा रिस्क क्रिएट कर रहा है। और उसके साथ ही साथ अगर इंडियन करेंसी यहाँ पे स्टेबल होता है तो वो मार्केट में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिला तो गिरावट और ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए म्यूचुअल फंड में, या फिर आप लमसम करना चाह रहे हैं? तो देखो आप अपने SIP को तो कंटिन्यू करो, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। दूसरा क्या है, आपको लमसम का कुछ स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। ये नहीं कि जब गिरे तो लमसम कर दिए, जब मार्केट में दबाव हुआ तो लमसम कर दिए। अगर आप हर गिरावट में लमसम करोगे तो एक दिन आपके अकाउंट में पैसा ख़त्म हो जाएगा, बजट नहीं रहेगा, और जब मार्केट में आगे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, बहुत बड़े डीप में आप बाय नहीं कर पाओगे, तो लॉन्ग टाइम में कुछ रिटर्न से आप पीछे रह जाओगे। हालांकि देखो अगर आप गिरावट में कुछ भी जो ऐड किए वो 5 साल के बाद एक अच्छा इम्पैक्ट ही देगा, लेकिन अगर बहुत डीप में आप कैच करते हो तो वहाँ पे रिटर्न 5 साल में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से और गिर सकता है, तो तैयारी आपको करके रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो ही गिरेगा। मार्केट में जो अभी टर्म्स एंड कंडीशंस दिख रहे हैं उसके हिसाब से दबाव बढ़ सकता है, और दबाव जब बढ़े, जो आगे और आपको गिरावट देखने को मिले, तो आप कुछ वहाँ पे लमसम फिर से कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।